ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक और साधिकाओं को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जो नए साधक हैं उनको भी जय गुरुदेव। प्रिय साधकों, आज हम आपको आनंदनाद की 5वीं स्टेज की व्याख्या करेंगे। 5वीं स्टेज वीणा नाद है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, सिद्ध योग क्या है और योग का परमात्मा से क्या संबंध है, खेचरी मुद्रा क्या होती है, कुंडलिनी जागरण सिद्ध योग से ही क्यों आसान है, बाकी आराधनाओं से मुश्किल। पहले हम आपको बताते हैं कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति जिसे बाहर हम राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं, योग में उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, जो हमारे बेसमेंट में, डोमेंट पोजीशन में, मूलाधार चक्र में, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में रहती है, सुषुप्ति में रहती है, सोई भी रहती है, डोमेंट पोजीशन में रहती है, 3.5 आटा लगाए हुए सोई भी रहती है। प्रोपर गुरु होता है तो ही वह जगती है, अन्यथा वह हठ योग से आप आदि क्रियाओं से प्रयास करोगे तो वह आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु घात भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, चक्रों में बहुत बड़ी विकृति आ सकती है, वो मनुष्य पागल हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साधकों। लेकिन आप कुंडलिनी शक्ति गुरुदेव से आपके अंडर में कार्य करती है जब उसकी संभावना न के बराबर होती है, उसमें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उसका सामर्थ्य है, कुंडली जागने का सामर्थ्य गुरु से आप अपने अधीन रखते हैं, जिससे वह आपके शरीर, मन, प्राण, बुद्धि आदि को कंट्रोल करते हुए जगती है और साधक को पूर्णतः अनुभूति होती है रीढ़ की हड्डी में कि कैसा ऊपर को कुछ चल रहा है, वेंट ऐसा कुछ उछल रहा है, ऊपर तक बिजली, सरपेंट पावर, सरपनी कहते हैं ऐसे कुंडलिनी को, वह चढ़ते हुए दिखती है, महसूस होती है। यह एक स्पिरिचुअल साइंस है साथ को। जैसे रॉकेट उठता है ना, नीचे स्पार्क होता है, वैसी प्रोसेस होता है। संजीवनी मंत्र से ये एक्टिवेट होती है साथ को, और संजीवनी मंत्र से एक्टिवेट होती है और मंत्र की शक्ति से पुश अप होती है ऊपर की ओर, और ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है और अपने मालिक सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने की कोशिश करती है और सभी चक्रों की बाधा खत्म करते ऊपर चढ़ती है। इससे जो भी बाधा होती है, रोग होते हैं, व्याधियाँ होती हैं, उनको ठीक करते ऊपर की ओर चलती है। प्रॉपर गुरु होता है तो ही ये चलती है, नहीं तो वह नुकसान कर सकती है। और माँ की तरह देखभाल करती है, क्योंकि कुंडली शक्ति हमारी माँ है, वो जगत माता है, मदर ऑफ यूनिवर्स है। और एक होती है खेचनी मुद्रा। वह क्या होती है? खेचनी मुद्रा में क्या होता है, जब आपका ध्यान पक्का हो जाता है, आप नियमित सुबह शाम ध्यान करते हैं और सघन मंत्र का जप करते हैं तो कुंडली शक्ति जगती है। और खेचनी मुद्रा भी इसके अंदर रखती है। यह भी एक मुश्किल मुद्रा है, जो कि जीभ पलटकर पीछे तालू में धस जाती है और ऊपर एक पॉइंट है, उसको टच करती है, सख्त होकर चिपक जाती है ऊपर तरफ, जीभ पलटकर, उसे खेचनी मुद्रा बोलते हैं। योगी ने उस मुद्रा को महामुद्रा भी कहा है। खेचनी मुद्रा में ऐसे ऐसे रस स्वाद महसूस होते हैं जो कि बाहर आपने ढूंढे नहीं, बाहर मिलते भी नहीं। ऐसे ऐसे स्वाद उत्पन्न होते हैं, कोई शायद जैसे स्वाद आएगा, कभी मीठा आएगा, कभी खट्टा आएगा, कभी अजीब सा स्वाद आएगा। इसको हम व्याख्या नहीं कर सकते साथ, उसको एक योगी ही व्याख्या कर सकता है, जो कि खेचनी मुद्रा इसकी लगती है। खेचनी मुद्रा गुरुदेव के लाखों शिष्यों को लग रही है, तो पहली बार में लग जाती है। काफ़ी साधकों को टाइम लगता है। जो रोग से पीड़ित होते हैं, उनको ज़रूरत होती है, तो गुरुदेव उनको पहली बार में खेचनी मुद्रा लगा देते हैं। वो लगती है
उसी रस से जो टपकता है उसी से रोग ठीक होते हैं, क्योर होते हैं। सिद्धियों से सभी रोग ठीक होते हैं। एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस बी, लकवा, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड, हर प्रकार के रोग ठीक होते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि इससे नशे तक छूट जाते हैं। अल्कोहल, शराब, मीट जो भी खाते हैं, नशीली चीज़ें होती हैं, तमोगुनी पदार्थ होते हैं, वो छूट जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मंत्र जप करना है, यहाँ पर सघन जप करना है। पूरे राउंड कर लो और थर्ड आई पे मुझे देखना है, ध्यान करो तो थर्ड आई पे देखना है और 15 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठना है। उसी में आपको योगी क्रियाएँ होती हैं। गर्मियों में 15 मिनट ध्यान कर सकते हैं आप, मॉर्निंग और इवनिंग में, और ठंडे इलाकों में, ठंडे प्रदेशों में 30 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव ने कुंडली शक्ति की सामर्थ्य इतनी बताई है कि इससे ज़्यादा आप ध्यान नहीं करना। सर्दियों में 15 मिनट, ठंडे इलाकों में, गर्म प्रदेशों में 15 मिनट तक कर सकते हैं, ठंडे इलाकों में 30 मिनट तक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं करना है। हाँ, मंत्र जप कर सकते हैं पूरे 24 घंटे राउंड रख लो। अगर आपका मंत्र सघन जप होगा तो आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, साथ को बहुत बढ़िया ध्यान लगेगा। अब हम आपको बताते हैं योग का क्या संबंध है परमात्मा से। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है साथ को। काफ़ी योग कहते हैं, काफ़ी योगी कहते हैं कि एक शारीरिक कसरत है, व्यायाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है, मोक्ष के लिए आपको असेंड करना पड़ता है, सहस्त्रार चक्र पर पहुँचना पड़ता है। जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुँचोगे बाहर की आवाज़ सुनाई देगी साथ। उसे जब आपको ध्यान लगता है, आपकी धारणा पक्की जाती है, कंसंट्रेशन पक्का हो जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ये पक्की हो जाती है, तो आपका ध्यान पक्का हो जाता है, तो समाधि तक पहुँचते हैं। समाधि में संपर्ज्ञात होती है और एक होती है असंपर्ज्ञात। संपर्ज्ञात में क्या होता है, आपको बीज रहता है, उसमें बाहर की ओर सुनाई देगी, समाधि तो लगेगी, बीज बाहर की ओर सुनाई देगी, चेतन समाधि का रहेगी। लेकिन जब आप असंपर्ज्ञात समाधि पहुँचोगे तो बीज नष्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको बाहर की वजह नहीं सुनाई देगी, अंदर ही आप डूबते चले जाओगे, ध्यान में गहरे होते लगाते चले जाओगे। उसी में आपको असंपर्ज्ञात समाधि लगेगी साथ में। और सिद्ध योग क्या है? सिद्ध योग नाथ पंथ योगी की देन है। इससे शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक सभी रोग क्योर होते हैं। सिद्ध योग जिसे सिद्ध योग में सही प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं साथ को, जैसे राजयोग, लय योग, नाद योग, विहंगम योग, हठ योग, महायोग, हर प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। यह एक पूर्ण योग भी कहा जाता है, इसलिए सिद्ध योग कहते हैं। गुरुदेव सिद्ध योग की दिशा देते हैं। सिद्ध योग बताते हैं हम आपको। सिद्ध योग की उत्पत्ति कैसे हुई? गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने अमर कथा सुनी मछली के पेट में और वो अमर हो गए। उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को दीक्षा दी और गुरु गोरखनाथ भी अमर हो गए। हमारे नाथों में गुरु गोरखनाथ जी और बाकी मिला के 9 नाथ हमारे हैं और 84 सिद्ध हुए हैं। 9 नाथ अमर हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने इस विद्या को 12 भागों में बांटा। 11 शिव उपासक थे, 12वां शक्ति उपासक। जैसे आई पंथी नाथ बोलते हैं हमारे गंगाई नाथ जी महाराज, आपको दिख रहे हैं पीछे बैरागी कपड़ों में, ये गंगाई नाथ जी महाराज हैं। ये आई पंथी नाथ थे। आई पंथी नाथ का मतलब होता है माँ का नाथ, माँ की उपासना। इसमें कुंडली शक्ति आपको सब कुछ कराती है, आपको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बाकी 11 से शिव उपासक थे, उसमें आपको सिद्ध करना पड़ता है। पहले यम से सिद्ध करो, फिर नियम, यम नियम, आसन का सिद्ध करो, प्राणायाम सिद्ध करो, फिर धारणा, ध्यान और समाधि तक। बहुत लंबी प्रोसेस था पहुँचने का समाधि तक। लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं, हम कुछ नहीं करना है, 500 काम तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 500 काम तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे और धारणा, ध्यान और समाधि में समय लगेगा। गुरुदेव कहते हैं इसमें आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। कुछ दिन मन भटकेगा, फिर आपको गुरुदेव देखना है और मन भटकना तो कम खत्म हो जाएगा, तो आप ध्यान में उच्चतम पहुँचोगे। साथ अब हम आपको बताते हैं कि आनंदनाद में 5वीं स्टेज की व्याख्या करेंगे। वीणानाद होता है 5वीं स्टेज। इसमें क्या होता है? वीणानाद में होता है
जब नाद सुनना चालू हो जाता है वीणा नाद, तो आपको वाणी सिद्धि हो जाती है, वीणा की सिद्धि हो जाती है। वीणा नाद का मतलब है आपको कंठ से जो भी आप बोलते हैं वो सकारात्मक वो बोलते हैं, उससे जो भी होता है वह सत्य हो जाता है। जो भी मुख से निकलता है सत्य हो जाता है। जीभ पर सरस्वती माता निवास करती हैं, कंठ शंकर पर से लेकर जीभ तक सरस्वती माता निवास करती हैं उसकी। इसको परमहंस की सिद्धि बोलते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को परमहंस की सिद्धि हुई थी साथ को, जो कि विवेकानंद जी के गुरु कहलाते हैं, जो कि माता के भक्त भी थे। रामकृष्ण परमहंस उच्चतम स्टेज तक पहुँचे। कुछ कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हुआ था। हाँ हुआ था। वे जो उनके शिष्य थे उन्होंने काफ़ी शिष्यों का बोझ लिया हुआ था, काफ़ी शिष्यों को दीक्षा दी हुई थी, तो उनका पाप जो उनको अपने ऊपर रख लिया था, इस तरह कैंसर भी हुआ था गले का रामकृष्ण परमहंस को। क्योंकि जो गुरु होता है वो ओमनी प्रेजेंट होता है, वह अपना भार सभी शिष्यों रख लेता है, तो उसको उसका कष्ट भुगतने पड़ते हैं हाथ को। जब दीक्षा ही कम लोगों को होती थी, रामकृष्ण परमहंस ने दी थी जो विवेकानंद को। विवेकानंद भी एक बौद्धिक पुरुष थे। उन्होंने कहा था अमेरिका में जो स्पीच करने गए थे, वी गिव अप द थिंग्स एंड थिंग्स विल बी गिव अप, कि वस्तुएं आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारी वस्तुएं आपको छोड़ चली जाएंगी। इसका मतलब है गुरुदेव साहब कहते हैं कि आप इस योग में आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, साथ कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको गुरुदेव का ध्यान करना है, थर्ड आई पर केंद्रित करना है उनकी पिक्चर को, और सोचना है 2 मिनट के लिए, और फिर ध्यान अवस्था में बैठना है। उससे आपके सभी नशे पदार्थ छूट जाएंगे। शराब मीठा जो भी खाते हो वो छूट जाएगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वस्तु आप छोड़ चली जाएंगी। इस योग में ऐसा होता है। जब वीणा सिद्धि हो जाती है, वीणा नाद की जो परमहंस की सिद्धि कहलाती है गले से, तो ऐसा पुरुष बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। और ऐसे पुरुष को कम ही बोलना चाहिए। वो 1-2 वर्ड ही बोलता है, ज़्यादा नहीं बात करता, ना मजाक करता, ना कुछ करता, मजाक वाला कुछ नहीं करता, क्योंकि उसके मुंह से जो भी निकलता है वो सत्य हो जाता है साथ को। इसलिए ऐसा पुरुष ज़्यादा नहीं बोलता, जो बोलता है वो सत्य हो जाता है, वीणा सिद्धि होती है। ऐसा पुरुष मृत्यु तक को जीत लेता है। जब तक वो आप ना चाहे मर नहीं सकता, मृत्यु तक जीत लेता है। 500 तत्व उसको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। जब ये विशुद्धि चक्र सिद्धि होती है, वीणा नाद से संबंधित है, तो वह ऑटोमेटिकली जीत लेता है 5 तत्वों को। और ठोस आधार में उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे डायरेक्ट ही मिलते हैं। वातावरण पर्यावरण से प्रकृति डायरेक्ट 5 तत्व मिलते हैं। आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। 5 तत्व उसको डायरेक्ट मिलेंगे तो उसको कोई कुछ खाने की पीने की जरूरत नहीं पड़ती और जीवित रह सकता है। ऐसे में गंगानाथ जी महाराज थे, जो कि 10 वर्षों तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। गुरुदेव बताते हैं कि वह आधा कप लस्सी पीते थे दोपहर में, और चाय पीते थे आधा कप सुबह में, और उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। उन्हें कोई रोग नहीं, कोई कुछ नहीं, शरीर में कोई कमजोरी नहीं, कोई रोग नहीं, क्योंकि उनको 5 तत्व डायरेक्ट मिलते थे प्रकृति से साफ। अब इस रोग से हम बताते हैं कि रोग ठीक कैसे जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप बाहर वाले डॉक्टर को अंदर डॉक्टर दोस्ती कर लो तो आपके सभी रोग क्योर हो जाएंगे। गुरुदेव ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर को नकारो, कि डॉक्टर बोलते हैं कि दवाइयों मेडिसिन से इनसे परिवर्तन आता है, पर कुछ हद तक आता है। अंदर वाले ने ज्ञान जो बाहर को दे दिया उतना ही परिवर्तन आता है, उससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। आपके अंदर भीतर बैठा है डॉक्टर जो कि राम है, जो चेतन हो गया अंदर, तो आप सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे। गुरुदेव कहते हैं देवी देवता सभी आपके अंदर हैं, राक्षस देवी देवता सब अंदर हैं। जिसको आप चेतन कर लोगे, देवता ताकतवर होता है राक्षस से, अगर देव चेतन हो गया राम अंदर, तो आप सभी लोगों से मुक्त हो जाओगे, उस टाइम स्टेज को प्राप्त करोगे। गुरुदेव कहते हैं कि यह शरीर जो है नर से नारायण बनने का मार्ग है। अगर आप आपको पहचान लो तो आप खुद ही परमेश्वर का स्वरूप हो, गुरुदेव कहते हैं। और जो अवतार प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, वह उनकी कई जन्मों से यात्रा चल रही होती हैं। जब भी वह उस टाइम जिसको प्राप्त करते हैं, जैसे कृष्ण भगवान थे और अर्जुन थे, इनसे पहले इन्होंने नर और नारायण का रूप लिया था और खूब तपस्या की थी। तब उनको वरदान में शिव जी ने दिया था वरदान कि तुम
द्वापर युग के अंत में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लोगे और संपूर्ण विकास को प्राप्त करोगे, तो संपूर्ण विकास को प्राप्त कर पाए। जो भगवान कोई भी होता है आपके अंदर है, राम घर का वासी है, वो आपके अंदर है। जब वो चेतन हो जाएगा ना, तो आपको किसी प्रकार की दुख दर्द नहीं रहेगा साथ को। गुरुदेव कहते हैं चेतन मंत्र, चेतन संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र सुनने के लिए साथ को आप साइट दे सकते हैं गुरुदेव की www.gurushyayoga.org दे सकते हैं। तो दूसरी साइट है जो कि सत्संग वालों बना रखी है, आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर वालों बना रखी है, www.the-comforter.org साइट सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको संजीवनी मंत्र मिल जाएगा और दिशा प्राप्त कर सकते हैं। दिशा प्राप्त करने के लिए आपको कहीं आने जाने जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं संजीवनी मंत्र, गुरुश्याग मंत्र सर्च कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको यूट्यूब पर भी बहुत वीडियो मिल जाएंगी गुरुदेव की, जिसमें संजीवनी मंत्र लिखा हुआ है, बोल के बताते हैं गुरुदेव अपने मुख से, उनके मुख से कार्य करता है, उससे सभी लोग क्योर होते हैं। साथ को संजीवनी मंत्र, संजीवनी मंत्र जो कि एक चेतन मंत्र है, हजारों ऋषि मुनियों की कमाई है। जब से उद्घटित हुआ, जब से गुरु वशिंधरा जैसे गुरु गोविंदनाथ, फिर नवनाथ, सभी नाथों में प्रकट होता गया, तो वह मंत्र है, वह नाथपंथ योगियों की देन है। इसमें सभी काफ़ी असंख्य ऋषियों की कमाई है। इससे आपको ये 20 प्रकार मंत्र है, 20 का मंत्र है, वह आपको रिजल्ट बहुत तेज़ी से मिलते हैं। 20 मंत्र, जैसे कि एक बरगद का पेड़ होता है, उसका बीज राई इतना होता है बिल्कुल, और वह इतना बड़ा विशाल हो जाता है जब बड़ा होता है। ऐसे ही संजीव बीज मंत्र आपके अंदर विकास करेगा, परमाणु की तरह विकास करेगा। या परमाणु बम होता है, बनता है, कणुओं से बनता है, ऐसे बीज जो राई का होता है बीज मंत्र आपके अंदर, वह आपको प्रकृति से परमात्मा तक जोड़ देगा और आपको विशाल बना देगा। आप फिर विशाल हो जाओगे, तो आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। आप सभी लोगों से क्योर हो जाओगे, सभी पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब आप संपूर्ण विकास को प्राप्त कर लेते हैं। तो मनुष्य का संपूर्ण विकास को प्राप्त करना ही ईश्वर है, गुरुदेव कहते हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है। जो नहीं विश्वास करता वो नहीं करता, जिसने इस विद्या को जान लिया, अंदर पाप को पहचान लिया, वह बहुत बड़ा आत्मज्ञानी बन जाता है। और काफ़ी कहते हैं, काफ़ी ऋषि तत्वज्ञानी बने बैठे हैं, काफ़ी संत भी उनको अपना खुद का ज्ञान तत्वज्ञानी बताते हैं, उनको खिताब खोल के बताते हैं। जबकि तत्वज्ञान तो वह है जो आपको अंदर से ज्ञान हो जाता है, बिना किताब पढ़े कुछ भी आपको सब कुछ दिख जाएगा, प्रेजेंट पास कुछ दिख जाएगा। तो काफ़ी सारी आप भाषाएँ बोलने चालू कर दोगे। वो जब होता है जब सारी भाषाएँ आप बोलना चालू करते हो, तो आपको आत्मज्ञान हो जाता है, आपकी दृष्टि जागृत हो जाती है, तीसरी आँख जागृत हो जाती है, अंदर का द्वार खुल जाता है, अंदर का पर्दा हट जाता है। तो गुलाबी रंग का पर्दा है, अगर वो हट गया जीते जी, तो आपको तो अनलिमिटेड ज्ञान हो जाएगा। जैसे कृष्ण भगवान होते हैं, राम जी हैं, उनको ज्ञान था, 3 लोगों का ज्ञान था, 3 लोगों का ज्ञान हो सकता है। आपके अंदर ही ज्ञान प्रकट होगा, हृदय से ज्ञान प्रकट होगा, और थर्ड आई खुलेगी, वो फिर आपको दिखना चालू हो जाएगा। अनलिमिटेड पास्ट, अनलिमिटेड प्रेजेंट, अनलिमिटेड फ्यूचर दिखना और चालू हो जाएगा। बुद्ध ने अपना फ्यूचर देखा था। बुद्ध ने कहा था कि मैं 500 वर्ष बाद दोबारा आऊँगा, 15 वर्ष बाद, 21 शताब्दी में। अब वो तो पता नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा था अपने शिष्य आनंद से कि 500 वर्ष बाद दोबारा आऊँगा मैं 21 शताब्दी में, क्योंकि बुद्ध ने अपने फ्यूचर को देख लिया था। बुद्ध ने कहा था मैं आपको कुछ नहीं दूँ, आप अंदर अपने झाँको, अपो दीपो भव, आप अपने आप को पहचानो। आप अंदर से पहचानोगे ना, तो आप विशाल हो जाओगे, विराट हो जाओगे, तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रकाश आप तक फैल जाएगा। बुद्ध का प्रकाश 4 मील था, जो तेज होता है, ओरा मंडल होता है, 4 मील था। 4 मील, 1 मील 2 किलोमीटर के आसपास होता है। 4 मील तक का ओरा मंडल था, उसके अंदर आता है पशु पक्षियाँ, सभी जानवर जीव शांत हो जाते थे उनके उस ओरा मंडल में आते ही। और हर प्रकार हिंसक पशु शांत हो जाता था। जैसे अंगुलीमाल था, वो भी शांत हो गया था, बहुत बड़ा भयंकर डाकू था, उनके पास आते ही कांपने लग गया था, गिर गया था, और वह शिष्य बन गया बाद में। ऐसे ही आप ओरा मंडल आपका ही बढ़ सकता है, भूत प्रेत आपके साथ नज़दीक नहीं हो सकते। आपका ओरा मंडल बहुत तगड़ा हो सकता है, बशर्ते आप अपने अंदर परिवर्तन करो और सरेंडर भाव से गुरुदेव को नमस्कार करो। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपको आपके अंदर एनलाइटेड दीपक हैं, जो आपके अंदर
दीपक को बत्ती को जलाते हैं। दीपक, रुई, बाती, घी सब आपके अंदर है। आत्मा का प्रकाश को जगाते हैं और परमात्मा का प्रकाश तो लाखों सूर्य के बराबर है। वहाँ तक आपको पहुँचते हैं तो आप विराट हो जाते हो। तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी मैं था और वहाँ पे भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए हो कि आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, ऊपर पहुँचोगे, इससे ऊपर सहस्रार चक्कर में पहुँचोगे, परम पुरुष तक यात्रा पूरे को करोगे, तो ऐसा परिवर्तन आएगा। गुरुदेव कहते हैं आपको ध्यान कैसे करना है गुरुदेव का। संजीव मंत्र आप सुन लेना, गंगानाथ जी महाराज की पिक्चर को देखना है, कुछ सेकंड करिए और गुरुदेव तस्वीर को 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक देखना है, जब तक फोटो रिमेंबर ना हो जाए, याद ना हो जाए। वो याद होता है तो आपको यहाँ पे गुरुदेव का देखना है पिक्चर को आँख में करके और संजीव मंत्र का मन ही मन जाप करना है। अगर आप दीक्षित नहीं है गुरुदेव से तो आप राम राम, वाहेगुरु, कृष्ण कृष्ण, अल्लाह अल्लाह आदि जप सकते हैं। उससे भी आपको योग हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव की फोटो से ध्यान रखता है। इन गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हुई, सगुण साकार श्री कृष्ण की और निर्गुण निराकार गायत्री की 2 सिद्धियाँ हुई। इसी से इनकी फोटो से योग होता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब दोनों सिद्धियाँ एक ही मनुष्य मात्र में हुई हों। गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हुई, इसलिए इनके फोटो से योग होता है और सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। अच्छा छात्र को मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, जो कि छठे नाम की व्याख्या करेंगे। उसमें गुरुदेव करवाएंगे देते कब बुलवाते हैं, काफ़ी 1.5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। साथ को ये गुरुदेव की इच्छा है कब बुलवाते हैं, जब उनकी आज्ञा नहीं होगी तो उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साथ को सब गुरुदेव की आज्ञा है, उनके बिना मैं एक शब्द तक नहीं बोल सकता। गुरुदेव अगर आत्मज्ञान दे देंगे तो मैं बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। साथ को ये गुरुदेव के ऊपर है, ये कब बुलवाते हैं। हाँ, हानि का घाटा नफ़ा सब गुरुदेव के ऊपर है, मैं तो केवल उनका माई को। साथ को जय गुरुदेव, जय कल की। संजीव मंत्र आप सुन लेना तो ध्यान आराम करना चालू कर देना आज से ही। जो नए साधक हैं वो कृपया ध्यान देना, संजीव मंत्र सुन लेना साइट पे, जो कि मैं थंबनेल पे भी दिया दूंगा। संजीव मंत्र वहाँ सुन लेना और संजीव ध्यान अपना आरम्भ कर देना। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय कल की।